यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। उठिए ना, देखिए ना कैसी आवाज आ रही है ये। क्या हो रहा है? मेरे बेटे, प्लीज आप लोग पीछे हटिए प्लीज। नर्स, इन्हें आईसीयू में लेके आओ जल्दी। Dad, have faith in God. मरिया ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्या हो? आपकी बेटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ये 80% से ज्यादा जल चुकी है। मैं आप लोगों को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। डॉक्टर कुछ कीजिए ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके? मिस्टर डिमेलो, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी तो करनी ही होती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? आई मीन एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर? पता नहीं, हम सब लोग तो सो रहे थे कि अचानक कटरीना की चीख से हम लोगों की नींद खुली और ये हादसा हो गया। मुझे कमरे में धुआं दिखाई दिया, फिर हॉल में जाकर देखा तो मेरी सिस्टर। डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर साहब?
कैटरीना क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ अकेले क्यों भाई? एंजॉय करो। कम ऑन यार, आज अपने डिग्गू का बर्थडे है। हाँ यार। अरे लेकिन अपना बर्थडे बॉय है कहाँ? क्या? What are you doing? कम ऑन बेब, लेट्स एंजॉय। तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हो तुम? देखो, मैं देवेश की दोस्त हूँ। हाँ, तो देवेश मेरा दोस्त है और हम सब दोस्त हैं। आओ ना, दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। चलो ना यार, डांस करते हैं। चलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। डिग्गो, तू बीच में मत आ। साली 2 कौड़ी की लड़की मुझ पे हाथ उठाती है। साले मुंह बंद रख। अरे बीच में मत आ, तेरे को बोल रहा हूँ मैं। तेरी तो अरे टिकू देवेश, बस बहुत हो गया। लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। एक तब मैं डिग्गू की तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। It's okay. मैं चलती हूँ। एकता, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं कटरीना के साथ चली जाऊंगी। अबे क्या यार, अब तुम दोनों जा रही हो। ठीक है कैटरीना, हम लोग भी चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं बैरी, you guys carry on. साली 2 कौड़ी की लड़की मुझ पे हाथ उठाती है। तू तो रात मारने के काबिल है। कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता ना। साला एक तो इतने दिनों बाद मौका मिला था और इस भुक्कड़ के वजह से। कम ऑन गाइस, कम ऑन यार, रिलैक्स। अरे आज शबाब नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम लोग शराब से काम चलाएंगे। ओके? हाँ, गुड। चल भाई डिग्गू, तेरी मंजिल आ गई। गुड नाइट। अबे काहे का गुड नाइट यार, आज इस भिखारी के बच्चे की वजह से सारा मूड चौपट हो गया। साले अपना मुंह बंद रख। रिलैक्स यार, रिलैक्स। अबे क्या कर लेगा तू? तेरी आंखें नोच डालूंगा। अरे यार तुम लोग ये झगड़ा वगड़ा बंद करो यार, और डिग्गू के बर्थडे का केक खाओ। अबे काहे का बर्थडे यार, ऐसा बर्थडे तो हम लोग हर हफ्ते नई लड़कियों को देखकर मनाते हैं। आज का दिन खराब हो गया है, ना ही तो कोई केक कटा और ना ही हम दोस्तों में बटा। अबे बस करो यार, अगला बर्थडे मैं अपना बनाऊंगा, फिर देखना कैसे केक कटता है, कैसे सब में बटता है। चल अभी उतर। गुड नाइट। चलो भाई, गुड नाइट यार। गुड नाइट। आराम से जाना। साला आज एक तो इतने दिनों बाद मौका मिला है, और इस भिखारी की वजह से सारा के सारा मामला चौपट हो गया। जाने दे यार, जाने दे।
कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मैं 12th के एग्जाम में फेल हो गई हूँ और अब मैं घर जाना नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओह, तो किस्मत ने मेरा आज का प्रोग्राम एकता के साथ नहीं इसके साथ लिखा था। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पिछले 1 महीने में ये दूसरा हादसा है जहां सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पर तेजाब फेंककर हमला हुआ है। लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंकने की वारदात तो हमारे सामने पहले आ चुकी हैं, लेकिन अब लड़कों पर भी तेजाब से हमले होने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही हमले एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है, लेकिन पुलिस अभी भी अंधेरे में अपने हाथ पैर मार रहे हैं। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, इस वारदात का मकसद क्या हो सकता है? आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग? हम इन सारे पहलू पे जांच कर रहे हैं। आपके हाथ कोई सबूत लगी है? जी हाँ, हमें कुछ क्लूज मिले हैं, पर हम उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द हमलावर हमारे गिरफ्त में होगा। ये तो आपने पिछले वारदात के बाद भी कहा था। मैडम, सवाल पूछने के लिए किसी को भी वक्त नहीं लगता, लेकिन केस सॉल्व करने के लिए हर किसी को थोड़ा वक्त चाहिए होता। आपकी किसी चश्मदीद गवाह के साथ बात हुई है? जी नहीं, हमें अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। और मैं आपके जरिए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो निडर होकर हमें बताइए। आखिरी सवाल, विक्टिम अब किस हालत में है? अभी तक वो बेहोश है। होश में आते साथ ही हम उसका स्टेटमेंट लेंगे। थैंक यू। तो ये थे इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। मैं नताशा, कैमरा दीप के साथ 24 न्यूज़ मुंबई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। डॉक्टर साहब, इसने कुछ बताया? इसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, ये भी दहशत में है। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स के स्केचेस हैं, हम उनकी शिनाख्त करवाना चाहते थे। ये शायद कभी नहीं हो सकेगा। दिग्विजय अपनी याददाश्त खो चुका है, अपनी आंखें खो चुका है। आप लोग दिग्विजय के दोस्त हैं? जी हाँ। वारदात के ठीक पहले ये आपके साथ था? हाँ, हम लोग साथ में थे, लेकिन बाद में दिग्विजय हमसे अलग हो गया था। 15 दिन पहले रोहित वर्मा नाम के स्टूडेंट पर ठीक इसी तरह तेजाब से हमला हुआ था। वो भी आप ही के कॉलेज का स्टूडेंट था। हाँ, लेकिन वो ये हॉस्पिटल है। आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए, बाकी बातें वहीं होंगी। पुलिस स्टेशन? यू मीन आप हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं? तोताराम, यस सर। ले चलो इन्हें। यस सर। इंस्पेक्टर, शायद आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। क्यों बे? तू किसी नेता का बाप, भाई या बेटा है क्या? हाँ, भतीजा है तू उसका? चल। नहीं उजला जी, भतीजा नहीं, भांजा। भांजा है मेरा, बैरी। उसका पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह ढिल्लन। आपका भांजा भतीजा? हाँ हाँ, दूर का रिश्तेदार है मेरा। नालायक है, लेकिन है तो मेरा भांजा ही ना। अब पुलिस उसके आधार पर उठा के ले गई है और उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी करवानी है ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेपर्स तैयार करवाती हूँ। थैंक यू उजला जी। इतने छोटे से काम के लिए उज्ज्वला जी को परेशान करने की क्या जरूरत थी सर जी? हम जानते हैं ना इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को, जाके छुड़वा लाते हैं आपके भतीजे को, भांजे को। लेकिन भूल गए, स्वामी चंद्र योगी आश्रम कांड में पुलिस ने कैसी सेवा पानी की थी तुम्हारी। सर जी, उसकी याद मत दिलाओ, हड्डियों में दर्द होने लगता है मेरी तो। इसलिए तो कहता हूँ काके, जो काम कानून के होते उसे कानूनी ढंग से ही करना चाहिए, समझा? सही बात है सर जी। तब
हाँ जी, ओके। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें पहले से बेहतर है। हाँ, अब आई फ्लू जाने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। जी, आप अपने केस के बारे में बताइए। खैर, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे कीजिए। जी, बाय। किसका फोन सर? उज्ज्वल रावत का। इन लड़कों का जमानत करवा दी। यही फायदा होता है ऊंची पहुंच का। मुल्जिम पुलिस स्टेशन में आता नहीं है, उससे पहले उसकी जमानत हो जाती है, और फिर कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, ठीक से तफ्तीश नहीं करती है। खैर, वो दिग्विजय ने कुछ बताया क्या? नहीं सर, एक तो उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, और दूसरा उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब है, वो कुछ भी नहीं बता सकता। अच्छा, एक लड़का और था, वो क्या नाम उसका? रोहित वर्मा। सर, उनके बारे में इतना ही पता चला कि ये उन्हीं लड़कों का दोस्त था। दिन भर आवारागर्दी करता था। एसिड अटैक के कुछ दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया था। कहीं इन दोस्तों में से किसी का काम तो नहीं है? क्योंकि लोगों के बयान के हिसाब से उस रात ये शराब के नशे में आपस में कुछ लड़ गए थे। सर, ये लोग रोज शराब पीते थे और शराब पीकर लड़ते थे और दोस्त बन जाते थे। तो उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी ना, उनके बारे में कुछ पता चला? यस सर, एक का नाम एकता है और दूसरे का नाम कैटरीना डिमेलो। कैटरीना डिमेलो कहाँ रहती है? हिल रोड, बांद्रा। कहीं ये वो मारिया डिमेलो की बहन तो नहीं है जो कुछ महीने पहले जल गई थी? हाँ सर, ये उसी की बहन है। और मारिया भी इन्हीं लड़कों की दोस्त थी ना? जी सर। एक काम करो, कैटरीना के फैमिली पे नजर रखो। मुझे लगता है उन लड़कों से फिर से बात करनी होगी। एकता, उस दिन जब डिग्गू ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे उसी वक्त मार डालना चाहता था। इसका मतलब दिग्विजय पर एसिड तुमने फेंका? अरे नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? अरे की होगी उसने किसी का छेड़खानी, उसी ने डाल दिया होगा उसके चेहरे पर तेजाब। एग्जैक्टली। तुम लोगों को अपने दोस्त की कोई फिक्र नहीं है? हमें उसकी बहुत फिक्र थी हमें उसकी। लेकिन जब उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की ना, उसके बाद वो हम लोगों की नजरों से एकदम गिर गया। और ऐसा हमारा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। अरे जो लड़कियों की इज्जत ना करे। अब वैसे छोड़ो ना ये सब बातें, तुम कुछ लेती क्यों नहीं? हाँ, कम ऑन। मैं पीती नहीं हूँ। अरे सॉफ्ट ड्रिंक तो पीती होगी। देवेश यार प्लीज सॉफ्ट ड्रिंक देना। हाँ, क्यों नहीं, जस्ट अ मिनट। देवेश तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, जब देखो बस तुम्हारी ही बात है, एकता की बात है। एकता ऐसे चलती है, एकता वैसे चलती है, एकता ये कपड़े पहनती है, एकता वो कपड़े पहनती है। और एकता बहुत अच्छी भी है। थैंक यू। कम ऑन, टेक अ सिप। वैसे एकता, तुम्हें हॉस्टल में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो। पैरी के डैड का फ्लैट खाली है, तुम्हें वहां रुकवा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें जरूर बता देना, क्योंकि तुम जानती हो कि हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, है ना? क्या हुआ एकता? देवेश, मैं पहले मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है यार। ओके, कैरी ऑन। अरे कौन आप लोग, कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे भाई, मैं बैरी का मामा हूँ। हमने तो पहले कभी नहीं देखा आपको। अरे सिक्योरिटी भाई, इससे पहले उस पर मुसीबत पड़ी भी थोड़ी थी। अब मुसीबत पड़ी है तो रिश्तेदारी याद आई है।
देखिए, साहब ने कहा है कि मैं किसी को भी उनके यहाँ नहीं जाने दूं। वे बहुत बिजी हैं। अरे जरा मैं भी तो देखूं, मेरा भांजा इतनी रात गए किस चीज में बिजी है। चल काके। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। रुको, कहाँ मुझे भागे जा रहे हो? रुको। मामा जी, मामा जी, आप तुम जाओ जाओ। मामा जी, आप जब से तेरी जमानत हुई है ना तू मुझे मिलने आया और ना ही तूने फोन किया, और तूने पंजाब में अपनी माँ को भी फोन नहीं किया। जी जी वो और ये क्या है? वो तू शराब भी पी रहा है? नहीं मामा जी, ये मेरी नहीं है, मेरा दोस्त पी रहा था। दोस्त? किधर है दोस्त? दोस्त किधर है दोस्त? कुछ नहीं हो गया। जी आपका दोस्त कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है? हाँ वो जी वो यहीं कहीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कौन सी आवाज? सर जी उस तरफ से आवाज आ रही है। अच्छा चलिए जाके देखते हैं। मामा जी, क्या हुआ? मेरे चेहरे में तेजाब डाल दिया। वो मुझे मार डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा। अबे मेरी बहन ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तू ये सब कर रहा है? लानत है तुझ पर। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इसकी जमानत कभी नहीं करवाता। इन लोगों ने एकता के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, लेकिन ऐन वक्त पे एकता होश में आ गई और देवेश के चेहरे पे तेजाब फेंक दी, और उसके बाद वो खुद बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। एकता को तो हम लोग केवल पिछले 10 दिनों से जानते थे। ठीक उससे पहले रोहित पर भी इसी तरह का एक अटैक हो चुका था, उसके बाद डिग्गू पर और अब देवेश पर। तुम इतने श्योर कैसे हो कि ये हमला एकता ने नहीं किया था? जरा सोचिए इंस्पेक्टर साहब, जरा सोचिए। एकता के पास तेजाब आया कहां से? आपने सुना नहीं देवेश क्या कह रहा था? उसने मेरे मुंह पर तेजाब डाल दिया। वो मुझे मार डालेगी, वो हम सबको मार डालेगी। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे मुंह पर तेजाब डाल दिया, इसने मुझे मारने की कोशिश की, जबकि एकता उसके पास बैठी हुई थी। इसका मतलब वो हमलावर कोई और था, एकता नहीं। मुझे लगता है कि तुम हमसे अब भी कुछ छिपा रहे हो। अरे नालायक, अपनी जान की खैरियत चाहता है तो सच सच बता जो कुछ पता है। मुझे तो इस बात की शर्म आ रही है कि मैं तेरा रिश्तेदार हूं। देखो, अगर तुम्हें किसी पर भी शक है ना तो हमें बताओ, क्योंकि हो सकता है कि अगला हमला तुम पर हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं मुंबई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आया था। अब चूंकि मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं, मामा जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे महीने के खर्चे के लिए बहुत मोटी रकम भेजनी शुरू कर दी। बस उसी की वजह से मुझे बुरी आदतें पड़ गई। ये लो, जाओ ऐश करो। मजा आ गया यार। क्या खाक मजा आया? पैसे देकर कुछ मजा नहीं आता दोस्त, कुछ नहीं। सही कह रहा है बेरी। अरे ऐसे तो लानत है हमारी मर्दानगी पर। तो फिर और क्या करें?
शिकार शिकार शिकार? हाँ, शिकार। जैसे जंगल में जानवर शिकार करता है और फिर सब मिलजुल कर अपना पेट भरते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। गुड। लेकिन रिस्क बड़ी बात है। रोहित, कोई रिस्क नहीं है यार। देख, तू लड़की से दोस्ती करेगा, उसका विश्वास जीतेगा और फिर हम सब दोस्तों को भी। अबे लेकिन ये तो लड़की के साथ धोखा होगा यार। अरे मगर दोस्तों के साथ तो वफादारी होगी, हैं? लेकिन कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अरे यार, कोई लफड़ा नहीं होगा। देखो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसे ड्रिंक में मिलाकर अगर लड़की को पिला दी जाए तो सुबह तक उसको कुछ याद नहीं रहता कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर उसे बीच में होश आ गया तो? हाँ, उसका भी आइडिया है मेरे पास। अपन उसका MMS बना लेंगे और फिर उसके सहारे जब तक। वैसे कुछ भी कहो, आइडिया दमदार है। कुछ भी कहो, आइडिया एकदम दमदार है दोस्त। सही है। तो बोलो, कौन कौन सबसे पहले अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना चाहता है? बोलो क्विक। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। ग्रेट, वेरी ग्रेट। कल शाम को तुम सब आ जाना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊंगा। ऐश करेंगे। ठीक है। Cheers! Cheers! नाना, आज हमारे दोस्त योगी का बर्थडे है। Many happy returns of the day. थैंक यू। तो केक कहाँ है? तुम हो ना? मैं समझी नहीं। नायला, मैं समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब है कि अब तुम आ गई हो तो केक भी आ जाएगा। हाँ? और केक कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आप कुछ ले क्यों नहीं? लीजिए ना। बात क्या है नैला, कि हम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग हर चीज आपस में मिल बांट कर खाते हैं, हर चीज। योगी, कम ऑन। मैं? अरे हम दोस्त हैं, दोस्ती निभाते हैं। कम ऑन, मूव फास्ट। इस हद तक कमीने हो सकते हो तुम लोग? अरे सबसे पहले तो तेरे मुंह पर तेजाब डालना चाहिए था। फिर क्या हुआ? उसके बाद योगी का नंबर था। उसको अपनी गर्लफ्रेंड मारिया डिमेलो को लेकर आना था। थोड़ी आनाकानी करने के बाद वो उसको हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो गया। ये मारिया डिमेलो कहीं वही तो नहीं है जो कुछ महीने पहले जल गई थी? जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? योगी मारिया को लेकर आया और हमने उसके साथ वही किया जो नायला के साथ किया था। योगी तेरी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर है यार। अबे ये गर्लफ्रेंड है और हम लोग इसके फ्रेंड्स। और वैसे भी ये कर्ल हम जैसे फ्रेंड्स के साथ ही साथ अच्छी लगती है। अरे सही कह रहा है तू यार। जहाँ 5 यार मिल जाए वहीं रात हो गुजार जा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे यार, दवाई का असर इस पे कम हो गया। बैठा है इसको। अरे मर्द है मर्द। ये बढ़ाया हुआ कदम पीछे थोड़ा हटाएंगे। करेक्ट। योगी बचाओ मुझे। योगी कुछ नहीं करेगा। योगी तुम्हें कर लेकर आया है। मारिया डार्लिंग। कोई इंसान इस कदर कैसे गिर सकता है? अब मुझे पता चला मारिया ने खुद को क्यों आग लगा ली थी। मरने के बाद भी घर वालों की बेइज्जती ना हो इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा।
यहां तक कि कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि ये सारे काम मारिया का भूत कर रहा है। भूत का तो पता नहीं, पर हाँ हो सकता है कि ये सब मारिया की बहन कटरीना कर रही हो। लेकिन कैटरीना को मारिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कि तुम लोगों ने कैटरीना के साथ भी तो नहीं मामा जी, कैटरीना तो हम लोगों के घर आती नहीं थी। ये काम केवल मारिया का ही होगा। रोहित ने तो तेजाब के हमले के कुछ दिनों के बाद सुसाइड कर ली थी और हमलावर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन डिग्गू ने और देवेश ने हमलावर का जो हुलिया बताया वो ठीक वैसा ही था जैसा मारिया का जलने के बाद था। क्या हाल बना दिया उसने मेरे दोस्तों का। जिंदगी भर के लिए उन दोनों को अंधा कर दिया उसने। और तुम लोगों ने जो उन लड़कियों के साथ किया वो? फतेह जी, मुझे लगता है कि हमें मारिया की कब्र फिर से खुदवानी चाहिए और उसकी डेड बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम करवाना होगा। इससे आपके भांजे को सजा दिलवाने में मदद मिलेगी। हेलो उज्ज्वला जी। जी फतेह जी बोलिए, कैसा है आपका भांजा? अब मैं क्या बताऊं उज्ज्वला जी। उज्ज्वला जी, मैंने कंस मामा के बारे में सुना था, पर आज तो मेरा भांजा ही कंस निकला। इसने और इसके दोस्तों ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है उज्ज्वला जी। ये क्या कह रहे हैं आप फतेह जी? मैं सच कह रहा हूं उज्ज्वला जी। आप ना सिर्फ इसकी जमानत कैंसिल करिए बल्कि इसे जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दीजिए। फतेह जी, जज्बाती होकर कोई फैसला मत लीजिए। नहीं उज्ज्वला जी, आज तक हमने हर गुनहगार को उसकी सजा दिलवा दी है और आज मैं सिर्फ इस बात के लिए अपना मुंह मोड़ लूं क्योंकि गुनहगार मेरा अपना है। फतेह जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, that I'm proud of you। मुझे फक्र है कि मैं इतने दिनों तक आप जैसे इंसान के साथ काम करती रही। आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू उज्ज्वला जी, थैंक यू। साहब, मारिया का कॉफिन मिल गया। जरा खोल देना इसे। इसमें से लाश कहाँ गई? भूत बनकर उड़ गई। वो आपका भांजा सही तो नहीं कह रहा था कि मारिया की लाश सबका कत्ल कर रही है? अबे चुपा, बकबक किया जा रहा है। कोई भूत वूत नहीं होता। और फिर लाश गई कहाँ? काकी, हमें इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से बात करनी चाहिए। हाँ। अरे ढूंढो उसे, बचना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। हाँ देखो। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। हाँ फतेह जी। कॉफिन में मारिया की लाश नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी सच कह रहा हूँ। हमारे यहाँ भी एक गड़बड़ हो गया। क्यों, क्या हुआ? आपका भांजा हमारी कस्टडी से भाग गया। क्या? जी हाँ, खैर वो बच के जा नहीं पाएगा। हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने दोस्त योगी के यहाँ गया हो? योगी? हाँ हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। योगी का एड्रेस पता है आपको? हाँ जी, लिख लीजिए। हाँ जी, एक हेलो।
लगता है बैरी का पता हमें मिल गया। जी जल्दी दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। योगी, थैंक यू वेरी मच यार, मुझे पुलिस लॉकअप से भगाने के लिए। वरना मेरे मामा ने तो मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाने का फैसला कर लिया था। सही कहते हैं जो वक्त पे काम आए वही अपना होता है। ये सब छोड़ यार, ये बता आगे क्या सोचा तूने? हम लोगों को ये देश ही छोड़ना होगा, वरना मेरे मामा और ये पुलिस हम लोगों को चैन से नहीं जीने देगी। सही कह रहा है तू। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो कौन है? वो कौन है जो हम लोगों के ऊपर तेजाब डालना चाहता है? कौन? योगी, ये तेरे घर में से सड़ी हुई स्मेल कैसे आ रही है? योगी, ये तेरे घर में से सड़ी हुई स्मेल कैसे आ रही है? ये कौन है? क्योंकि ये कौन है? मारिया है। मैं इसको इसकी कब्र से निकाल के ले आया। लेकिन क्यों? अरे यार, ये मरने के बाद भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। देखना बैरी, कितने दिन से मैं इससे माफी मांग रहा हूं, मुझे माफी नहीं कर रही। देखना। मारिया, 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 मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। मारिया, माफ करना। देख मैं किसको लेके आया। देख, अब तो माफ कर दे। देख मैं बैरी को लेके आया। क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं। पागल था उसके मरने से पहले, लेकिन उसके मरने के बाद जब मैं तुम्हारे घर गया ना, तब से मेरी अकल ठिकाने पे आ गई। अरे भाई, आपको मानना पड़ेगा, क्या सही दिमाग लगाया आपने और योगी को अपने जाल में फंसा ही लिया। नैला को अपना गर्लफ्रेंड बना के पेश कर दिया। जबकि नैला बेबी सिर्फ पैसों की दोस्त है, सिर्फ पैसों की। इसको जो भी पैसा देता है ये उसी के साथ चली जाती है। मगर मारिया ऐसी नहीं थी, अच्छी लड़की थी और सुंदर भी। तभी तो बैरी भाई की नजरों में चढ़ गई। और योगी गधा निकला, अपनी ही गर्लफ्रेंड को पेश कर दिया।
उस बेवकूफ को दारू पीने का शौक ऐसे नहीं पड़ गया था। अब तुम लोग तो जानते हो, मैं किसी को खैरात में तो दारू पिलाता नहीं। बस Come on, cheers. तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मारिया मर चुकी थी और मैं जिंदा था। जिंदगी भर अकेले तड़पने के लिए मैं मारिया की जली हुई शक्ल लेकर एक एक करके सबके चेहरे पर तेजाब डालने लगा, ताकि मैं अपनी तड़प मिटा सकूं। योगी मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, लेकिन मारिया मुझे माफ नहीं कर रही है। मैं तड़प रहा हूं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं तड़पूंगा। अब तुम लोग भी तेजाब से जली हुई शक्ल और अपनी फूटी हुई आंखें लेकर जिंदगी भर के लिए तड़पोगे। बैरी, केक कटेगा, सब में बटेगा। डैडी मुझे माफ कर दे। डैडी मुझे माफ कर दे। डैडी योगी नहीं, योगी योगी तू मेरा दोस्त है। योगी योगी तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। योगी योगी मुझे माफ कर दे। योगी खोल दो। योगी खोल दो। योगी योगी मुझे माफ कर दे। योगी दरवाजा खोलो। खोल दो। फतेह जी, हाँ दरवाजा तोड़वाना हूँ। दरवाजा खोलो। इसने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। गोली मारकर मुझे इतनी आसान सजा मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब। दिलाना है तो उम्र कैद की सजा दिलाइए, ताकि जिंदगी भर में तड़प तड़प कर अपनी सजा काट सकूं।